आनंद ठाकुर, अब ये मिट्टी तेरी सच्चाई मेरे सामने ले आएगी। बाबा आप मत जाइए, आप हमें राह दिखाइए कि मेरे रोहित की आत्मा की शांति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। आज रात नदी किनारे उसके पिता को आना होगा। नागमणि आनंद ठाकुर के पास ही है। वो तो आज रात की पूजा के बाद पता चल जाएगा। अगर वो नागमणि सच में आनंद ठाकुर के पास हुई तो उसके शरीर में वो मणि चक्र जरूर दिखाई देगा। राम बाबा। आनंद ठाकुर जी। रोहित के पिता जी। मुझे खुशी है कि तुम इस पूजा में आने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे बेटे के लिए बहुत जरूरी था। सच पूछे तो मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। दिल तो मेरा भी टूटा है, आखिर एक बाप हो। लेकिन फिर सोचा कि जीते जी तो अपने बेटे के लिए मैं कुछ ना कर सका। कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए तो कुछ किया ही जा सकता है। बताइए क्या करना है। बहुत अच्छा, अपने ऊपर की ये वस्त्र उतारिए और बैठ जाइए। किंतु गुरुदेव, वस्त्र उतारने की क्या जरूरत है? मैंने एक खास तरह का तरल पदार्थ बनाया है तुम्हारे बेटे रोहित के आत्मा की मुक्ति के लिए। उसे तुम्हारे शरीर पर डालकर मंत्रोच्चारण करूंगा, तभी ये पूजा पूर्ण होगी। गुरुदेव, उस पदार्थ से हाथ मुंह भी तो धोया जा सकता है। नहीं बेटा, इसे नाभि से लेकर कंधे तक लगाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ तुम्हें सांस अंदर बाहर लेना होगा। चलो, जैसी आपकी आज्ञा। मणि चक्र किसी भी पल आनंद ठाकुर की पीठ पर दिखाई दे सकता है। मणि चक्र तो नहीं दिखा। आनंद ठाकुर, पूजा समाप्त हुई। गुरुदेव, आपने जैसा जैसा बोला मैंने किया। अब तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी ना? हाँ बेटा, जरूर मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ नंदिनी, क्या मणि चक्र दिखा? नहीं प्रिया, लगता है हमारा शक गलत था। आनंद ठाकुर के पास नागमणि नहीं है और ना ही वो नागार्जुन के कातिलों में से एक है। खोज तो तुम्हारी सही थी शिवानी, और शरीर गलत था। कौन है ये बाबा? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। पीछे जाकर देखती हूँ कि ये बाबा कोई जोगी है या फिर ढोंगी।
नागमणि आनंद ठाकुर के पास ही है। वो तो आज रात की पूजा के बाद पता चल जाएगा। अगर वो नागमणि सच में आनंद ठाकुर के पास हुई तो उसके शरीर में वो मणि चक्र जरूर दिखाई देगा। इसका मतलब मेरा शक सही था, वो ढोंगी बाबा ये शिवानी ही थी। अगर शिवानी को यही पता चल गया कि वाकई वो मणि आनंद ठाकुर के पास है तो ये कुछ भी करके वो नागमणि हासिल कर लेगी और फिर मेरा राज से विवाह करके नागरानी बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इस शिवानी को मैं इसी के ढोंग से मार दूंगी। ये खेल तूने शुरू किया है ना शिवानी, अब इस खेल में रागिनी स्पेशल ट्विस्ट तो ये रागिनी ही लेकर आएगी। आनंद ठाकुर की सच्चाई मेरे खेल का तुरुप का इक्का है, जिसे मैं सही समय आने पर खोलूंगी। मणि मिलने के बाद, उसके बाद तुम आनंद ठाकुर को चाहे पीटो, तड़पाओ, चाहे जान से खत्म कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक मैं अपने राज को लेकर नागलोक जा चुकी होंगी। राज, उठो राज। आप यहाँ इस समय? क्या वो सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आज तुमसे एक आखिरी बात पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और हाँ, अगर आज तुमने मुझसे झूठ बोला ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, अभी यही इसी वक्त। ठीक है राज, मैं तुम्हारी चुप्पी समझ गई हूँ। अगर मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, तो मुझे इस दुनिया में जीना ही नहीं है। जी आज मरने से पहले राज, आज जाते जाते मैं एक आखिरी बार तुमसे कहना चाहती हूँ, जो बात मेरे दिल में तुम्हारे लिए मेरे साथ जाएगी। आई लव यू राज, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ राज। तुमसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आपने ये सब क्यों किया? आपको हर बात बोलकर बतानी पड़ती है क्या? आपको हमारी आंखों में नहीं दिखता कि हम आपके लिए क्या महसूस करते हैं? तुम बोल क्यों नहीं देते कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नन्नी जी, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। अभी तो ये सपना ही था, लेकिन जल्दी अगर मैंने उस शिवानी को अपने रास्ते से ना हटाया तो ये सपना सच भी हो सकता है। वैसे भी वो शिवानी अब मुझ पर नजर रखेगी, मुझे राज के करीब नहीं जाने देगी। वो
मुझे जल्दी उस नागिन को उसके बिल तक पहुंचाना होगा। आखिरकार वो हेलमेट वाला आदमी था कौन, जिसने हमें मारने की कोशिश की? सब खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए ना? उस नागिन को कहीं से अंदर आने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए बस। खुदा के लिए बस कीजिए, आप इतने खौफ में क्यों हैं आप? अरे बेगम, तुम नहीं जानती हो, मनोहर और विकास ने यही सोचा होगा। हुआ क्या, मौत खुद उनको उनके घर से ले गई, हमारे घर में आ गई तो? इतनी रात को अपने घर कोई नहीं आने वाला, आप जाकर सोइए और हमें भी सोने दीजिए। रुबीना, वो नागिन आ गई यहाँ पर। अल्लाह के वास्ते दरवाजा मत खोलना। अरे एक बार देखने तो दीजिए। रुबीना, दरवाजा मत खोलो। हम कह रहे हैं हमें एक बार देखने तो दीजिए। तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा आपके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है नंदिनी जी। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमारे बीच में ये फासले क्यों आते जा रहे हैं? ये कैसा अटूट रिश्ता है महादेव, जहाँ मिलन से ज्यादा सिर्फ जुदाई है, सिर्फ जुदाई। और वो नागिन हमारी मदद काहे बार बार कर रही है? उसका और हमारा क्या रिश्ता है? कहते हैं कि नाग नागिन हमेशा से एक जोड़े में रहा करते हैं, और यदि एक को कोई तकलीफ पहुंचाए तो दूसरा उसका बदला जरूर लेता है। तो कहीं हम दोनों, ये हम क्या सोच रहे हैं? कुछ भी, लेकिन सच क्या है? आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि ये पहेली क्या है? नंदिनी जी, राज, मेरा फोन उठाओ, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है राज। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते राज। ठीक है, तुम्हें मेरा फोन नहीं उठाना है ना, मत उठाओ, मैं भी तुम्हें फोन करती रहूंगी। आखिरकार ये नंदिनी जी हमें बार बार कॉल काहे कर रही है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? राज, मुझसे बात नहीं करोगे? ठीक है, प्यार नहीं तो ना सही, मगर अपनी दोस्ती मुझसे मत छीनो राज। क्या तुम मुझे अपने आप से इतना दूर कर दोगे
कि मैं तुम तक पहुंच ही ना पाऊं। मुझे इस तरह से क्यों तड़पा रहे हो रात? आखिर क्यों? मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो रात? तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी। आपके सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है नंदिनी जी। ये सब क्यों हो रहा है प्रभु? अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमारे बीच में ये फासले क्यों आते जा रहे हैं? ये कैसा अटूट रिश्ता है महादेव, जहाँ मिलन से ज्यादा सिर्फ जुदाई है, सिर्फ जुदाई। आपको कैसे पता है नंदिनी जी कि आपसे दूर रहना हर पल हमको कैसे मार रहा है? नंदिनी को लेकर कितना दुखी है हमारा बचवा। नंदिनी जी, आपसे ये दूरी हमको अब और बर्दाश्त नहीं होती। अगर इसी तरह दूर रहना पड़ा ना, बजरंगबली की कसम, हम जान दे देंगे अपनी। बचवा ये क्या बोल रहा है? तुम जिंदा हो? बॉबी जिंदा है? अंकल प्लीज आप घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। बॉबी तुम जिंदा हो? कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल मैं उस हादसे में बच गया था और अभी तक लखनऊ में ही छुपा हुआ था, इस इंतजार में कि मेरे केस की हवा ठंडी हो जाए। लेकिन उतने में पापा भी, तो मैं कुछ दिन और वहीं रह गया। लेकिन बस अंकल, अब मैं थक चुका हूं छुपते छुपते, और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं ये सब। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक मदद कर दीजिए। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? अंकल मैं ये चाहता हूं कि आप आनंद अंकल से बात करके कुछ ऐसा कर दीजिए कि राज और नंदिनी मेरा केस रफा दफा कर दे, ताकि मैं उसके बाद अपनी जिंदगी चैन से बिता सकूं। मैं खुद उन दोनों से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ऑफ कोर्स बेटा, आनंद तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। कल सुबह ही हम लोग चलेंगे। ओके? मुझे पता था कि राज और नंदिनी तक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट आप युवक तुरंत कर देंगे, लेकिन मैं उनसे माफी मांगने नहीं, बल्कि उन दोनों की बैंड बजाने यहाँ आया हूँ। आया तो हूं मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती का बदला लेने, और राज, ना तू बचेगा, ना वो नंदिनी, और ना ही वो सांप जो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम तीनों को तो मैं अंजाम दूंगा। वैसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा हो तुम आ गए, वरना आनंद मनोहर का हिस्सा हड़प लेता। हिस्सा? कौन सा हिस्सा अंकल? तुम ही ना, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मुझे बॉबी से कुछ जरूरी बात करना है। बॉबी बेटा, मामला ये है कि मनोहर, आनंद, विकास और हमारे बीच एक नागमणि है। आनंद उस नागमणि का हिस्सा हम चारों को बांटने ही वाला था। मनोहर और विकास की मौत के बाद आनंद की नीयत कुछ साफ लगी नहीं मुझे। अब बेटा, मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं आनंद से लड़ूं। अब तुम आ गए हो तो एक सहारा मिल गया मुझे। हम लोग कल सुबह ही चल के अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। ओके? हाँ अंकल, अपना हिस्सा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। खैर, मैं तुम्हारे सोने का इंतजाम करता हूँ। आया तो हूं मैं यहाँ पर
अपनी बेइज्जती का बदला लेने, अपने बाप की मौत का बदला लेने। और राज, आज तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। ना तू बचेगा, ना वो नंदिनी, और ना ही वो सांप जो बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हैं। तुम तीनों को तो मैं अंजाम दूंगा, और सजा में मिलेगी तो सिर्फ मौत, सिर्फ और सिर्फ मौत। वैसे आया तो मैं इस मकसद से था, लेकिन मुझे क्या पता था कि सोने की खान यहाँ पर पल के बिछाए मेरा इंतजार कर रही है। सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अब मैं करूंगा एक तीर से दो निशाने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे अब्दुल, सवेरे सवेरे क्या बात है भाई? आज बीवी ने नाश्ता नहीं दिया क्या? अरे वो दरअसल तो कर लो बात। अरे ये खतरनाक सच है कि कोई डरावना झूठ? ये बाबी है कि बाबी का भूत? ये बॉबी जिंदा है, और जिंदा है तो अब तक कहाँ था? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम गिफ्ट्स लेके आए हो ना, इन्हें अपने साथ वापस ले जाओ, समझे? ये गिफ्ट्स मैं नहीं लाया हूँ, तो आनंद अंकल ने अपनी खुशी जताने के लिए और तुम्हें इनवाइट करने के लिए भेजे हैं। मतलब? आज आनंद अंकल के दूसरे बेटे राज, उसकी एंगेजमेंट है। लव ऑफ हिज लाइफ, रागिनी।